हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग मे फर्स्ट हाफ। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। ऑल्सो मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी फॉर मे फर्स्ट हाफ। मई का जो पहला 15 दिन है उसमें व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। वी हैव जुडिकेशन, वेल्दी मैन एंड पॉवर्टी। ओके, what is happening here? We have the page sorry, if you have the page of wands. What I feel here Capricorns is that some of you आप लाइफ में कुछ फाइनल कर रहे हो, मे बी लाइक एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो। आप कोई डिसीजन किसी को फाइनली लाइक बता रहे हो जाके, या मे बी आप अपना शादी फिक्स कर रहे हो, मे बी आप अपना करियर पाथ को लाइक फिक्स कर रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहती हूँ। समथिंग जो आप फिक्स कर रहे हो कि ठीक है, लाइक दिस इज़ माई डायरेक्शन, दिस इज़ माई इंट्यूशन, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू या व्हाट आई वांट टू फॉलो। तो इसके पीछे आप बहुत ज़्यादा थॉट्स दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत सारा समय दे रहे हो, बहुत सारा ओपिनियन ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो। आप आपके कंट्रोल में जो भी है आप उतना ही कर रहे हो। एंड एक फाइनल डिसीजन, एक अल्टीमेटम पे आप पहुंच रहे हो किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। ये जो भी चीज़ है ये ऑफ कोर्स आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। सो दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी अ करियर डिसीजन, अ हेल्थ सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, बच्चों से रिलेटेड कुछ, मैरिज से रिलेटेड कुछ, एंड वॉट एवर दिस इज़, ये एकदम फाइनल डिसीजन है। दिस फॉर सम ऑफ यू आई एम फीलिंग लाइक दिस इज़ अबाउट अ डिवोर्स, सेपरेशन, डिवोर्स, कुछ लीगल केस, बच्चे की कस्टडी, या ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है। बिकॉज मुझे लीगैलिटी बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, विद दैट जुडिकेशन ऑल्सो इज़ देयर। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर। सो आई फील लाइक दिस कुड बी समथिंग जो लीगल सिस्टम से रिलेट करता है, नहीं भी हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू इट इज़ देयर। दिस कुड ऑल्सो बी सम डेट, लाइक क्रेडिट कार्ड्स या कुछ लोन्स वगैरह, कुछ समथिंग जो काइंड ऑफ आप सेटलमेंट कर रहे हो, या आप कुछ कोर्ट केसेस लड़ रहे हो। दैट्स सम लीगल सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरीबडी। एंड एक फाइनल जजमेंट, एक फाइनल डिसीशन काइंड ऑफ इस टाइम पे आपके लाइफ में सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है। बहुत से लोगों के लिए ये डिसीजन आप खुद ही ले रहे हो, मे बी 1 या 2% लोगों के लिए कोई और ये डिसीजन ले रहे हैं आपके लिए, लाइक आपके बिहाफ में या आपके फेवर में। नाउ सी, जब मैं आपके करियर की बात करूँ, मनी की बात करूँ, आई सी दैट कैप्रिकॉर्न्स आपके अंदर बहुत सारे नए आइडियाज़ है इस वक्त। लाइक यू हैव वॉट इट टेक्स, लाइक आप उस मैजिशियन एनर्जी में डेफिनेटली हो। आपको पता है कि कौन सा पाथ आपको फॉलो करना चाहिए, आपको पता है कि किस चीज़ के बाद कौन सा चीज़ करना चाहिए ताकि ये सक्सेस आपको मिल सके। आपको पता है दैट कौन सा रास्ता आप लेना चाहते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, बट आई फील लाइक जो हो नहीं रहा है यहाँ पे, दैट इज़ एक्शन। या तो इस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा कि इन आइडियाज़ को मैं एक्शन में कैसे बदलूं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो दैट क्या मैं इसे रियलिटी में बदल सकता हूँ भी या नहीं। सो जो मिसिंग पार्ट है यहाँ पर आपके करियर में, या जो ब्लॉकेज भी आप कह सकते हो, चैलेंज कह सकते हो, दैट इज़ द लैक ऑफ एक्शन। एक्शन की कमी के वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। एक्शन के कमी के वजह से या एक्शन ना होने के वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप अपने डिज़ायर्ड टारगेट या गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हो। सो आपको जो कहा जा रहा है इज़ टू टेक मोर एक्शन। अगर आप ऑलरेडी एक्शन ले रहे हो तो मे बी कोई नया तरीका इस्तेमाल करो, मे बी थोड़ा ज़्यादा एक्शन लो, मे बी कोई और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करो। और अगर आप एक्शन ले नहीं रहे हो तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू करना चाहिए।
जो भी करना चाहते हो, एग्ज़ाम देना है, कुछ सीखना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, जॉब चेंज करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, अपना कुछ आप करना चाहते हो, आप अपना पैशन को फॉलो कर, वॉट एवर दिस इज़, एक्शन इज़ द ओनली चैलेंज आपके सामने जो इस वक्त है, बाकी आप कर लेंगे। आइडिया है, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, सब कुछ है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इट्स जस्ट अबाउट द एक्शन। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ देर इज़ समथिंग जो आप रिसीव करेंगे इस टाइम पे, एंड लाइक सी, हर किसी के लिए ये जो भी आप रिसीव करोगे ये अलग है, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, फॉर अदर्स ऑफ़ यू ये आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोई इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं कि कोई और आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करे। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग ही होगा, बट देर इज़ समथिंग लाइक सम डाउनलोड्स या सम टाइप ऑफ अ गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको पहुंचा रहे हैं, जिस चीज़ का आपको ज़रूरत है। लाइक कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है, आइडिया है, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, पर शायद मेरे पास इनफ मनी नहीं है, या मेरे पास शायद प्रॉपर इन्वेस्टर्स नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो वॉट एवर इज़ मिसिंग, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट ठीक है, सही टाइम पे वो चीज़ आपको पहुंचा दिया जाएगा, बट आप अपने रास्ते से हटिए मत, आप रुक मत जाइए, आप एक्शन लेना मत बंद कीजिए। वॉट एवर दिस इज़, मनी, क्लाइंट्स, बिजनेस, वर्क, परफॉर्मेंस, प्रमोशन, जो भी है ये चीज़, ये आपको मिलेगा। इट इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपके तरफ पुश कर रहे हैं। यू विल मैनिफेस्ट दिस थ्रू योर वर्क, थ्रू योर एक्शन। कुछ लोगों को अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है इस टाइम पे, जो लोग बाहर जाना चाहते थे फॉर जॉब्स या एडुकेशन और समथिंग, ये आप इस टाइम पे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि लक आपके फेवर में हो सकता है। देयर इज़ ऑल्सो सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो आप रिसीव करेंगे बाहर से। सो या तो ये कोई जॉब ऑफ़र है, या तो ये कोई कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जो आपने सेंड आउट किया था, या फिर ये कोई आपके ऑफिस का ब्रांच हो सकता है जो बाहर है, समथिंग और द अदर। एंड फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ ऑल्सो अबाउट अ रिलेशनशिप। अगर ये करियर नहीं है, दिस इज़ अबाउट अ लव या रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप। देयर इज़ समबडी जो आपको रीच आउट कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपसे दूर है, जोग्राफिकली दूर है, आप लोग सेम सिटी में नहीं हो, या आप लोग सेम लोकेलिटी में नहीं हो, या आपसे दूर रहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। लाइक आप लोग अभी अपने एक दूसरे के उतने क्लोज़ नहीं हो जितना एक टाइम पे थे, अभी आप लोग उतना बात नहीं करते हो, अभी आप लोग उतना कुछ शेयर नहीं करते हो जो एक टाइम पे किया करते थे। एंड दैट इज़ समबडी जो आपको रीच आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन का यही बस इंटेंशन है, या यही इन्होंने इनको यही चीज़ समझ आया है कि जब जब से आप चले गए हो उनके लाइफ से, तब से उनका लाइफ बहुत सूना सूना हो गया है। लाइक आपको वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाए, आपका कमी वो कभी किसी और के थ्रू निभा नहीं पाए, या वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक विद अ लॉट ऑफ लैक एनर्जी। लाइक जब ये पर्सन आएंगे, आप देखेंगे कि इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि मैं अपने लाइफ से खुश नहीं हूँ, मुझे अपने लाइफ में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे साथ गलत होता है। लाइक ये पर्सन अपने आप को विक्टिमाइज करेंगे। दैट इज़ हाउ यू नो कि ये कौन है। एंड ये पर्सन अपने लाइफ में एक बहुत ही अच्छी जगह पे है भी नहीं, या तो मेंटली या तो फिनेंशियली ये थोड़े से डिस्टर्ब्ड है। दिस इज़ नॉट समबडी जो बहुत हैप्पी दिख रहे हैं मुझे। दिस इज़ समबडी जो किसी चीज़ के थ्रू स्ट्रगल कर रहे हैं, या बस जो मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, लाइक मे बी थ्रू रियलाइजेशंस या कुछ गिल्ट जो इन्होंने पाल रखा है, समथिंग और द अदर। सो दैट इज़ समबडी जो आपको रीच आउट कर सकते हैं या आपके लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वर्जन जो उनका एक वर्जन है जो पहले जैसा नहीं है। लाइक आप जब ये पर्सन आपकी लाइफ में थे तो ये जैसे थे वो वैसे आज नहीं है। सो दिस इज़ अ न्यू वर्जन जो आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन का, जो अच्छा भी हो सकता है, जो बुरा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सिचुएशन। नाउ आपके लव सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है कैप्रिकॉर्न दैट अ लॉट ऑफ यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन, क्योंकि आप किसी लाइक स्टेबल या स्पेसिफिक या कमिटेड जगह पे अभी अपने आप को रोकना नहीं चाहते हो। यू आर जस्ट हैविंग फन, लाइक यू आर जस्ट सीइंग कि आपके लिए क्या हो सकता है वहाँ ऑप्शंस वाइज। लाइक क्या आप सच में किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि
आपका इंटेंशन कैप्रिकॉर्न्स मुझे बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो या बहुत ज़्यादा लाइक सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो, प्यार में या शादी के बारे में सोच रहे हो। यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ लेट मी फर्स्ट सी व्हाट हैपन्स, पहले देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखा जाएगा। सो ऐसे एक एनर्जी के साथ आप काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट डेफिनेटली कर रहे हो अपने लाइफ में, सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स ग्रुप के थ्रू, कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि आपका पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका आपके काइंड ऑफ सोशल मीडिया फॉलोइंग इंक्रीज़ हो रहा है, लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मे बी एज अ फ्रेंड, बट कहीं ना कहीं यू विल फील दिस एनर्जेटिक चेंज दैट कहीं ना कहीं लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको लेके चर्चा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हाईलाइटेड फील करेंगे लाइफ में। एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया है अपने माइंड सेट से, अपने मे बी बिहेवियर से, अपनी एनर्जी से आपने ये मैनिफेस्ट किया है। ये जो अटेंशन या ये जो ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं, ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है। सो आप इनसे कैसे डील करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट आई बिलीव या व्हाट आई फील फ्रॉम योर कार्ड्स कैप्रिकॉर्न कि आप बहुत ज़्यादा एक फ़न लविंग एनर्जी में होंगे मे फर्स्ट हाफ में। आप इतना सीरियस किसी चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एंड ये जो ऑप्शंस है आपके सामने, आप इन्हें भी बहुत ही फ़न लविंग तरीके से ही हैंडल करेंगे। लाइक नॉर्मली लाइक बात कर लिया, हंसी मजाक मस्ती मजाक कर लिया, एंड दैट्स इट। लाइक आप किसी बैगेज या बर्डन को कैरी नहीं करेंगे। यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ लाइक अ सेल्फ लव एरा टाइप ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप के प्रायोरिटी है, एंड यू डोंट केयर दैट आप लोगों को ऐसे देख रहे हो दैट अगर मैं ऑप्शंस ओपन करता हूँ या करती हूँ, मैं किसी का टेंशन नहीं लेना चाहता या चाहती। लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू दैम, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम, बस उतना ही। बाकी मैं कोई बोझ उठाना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड यू वॉन्ट टू बी फ्री, यू वॉन्ट टू बी लाइक हैविंग फन एंड एक्सपीरियंसिंग लाइफ। आप बस उस सेल्फ लव एरा में ही जीना चाहते हो इस टाइम पे, एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। लाइक आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। सो इस टाइम पे कोई भी सीरियस चीज़ आप खुद भी नहीं करेंगे, एंड सो आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। जस्ट हैव फन, जस्ट गो विद द फ्लो, जो करना है आप करते रहिए, एंड जस्ट एक्सपेक्ट सम फ्री फ्लोइंग चीज़ें आपके लाइफ में, दैट्स इट। So that is what I have for you Capricorns for the first week of May. I hope ये आपको अच्छा लगा हो, resonate किया हो, and this helps you out somehow. And definitely मुझे बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.